अनडेड अनलक एपिसोड नंबर 8। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फूको और सैन को टाइमर के टाइम को बढ़ाने का तरीका पता लग जाता है। हमें साथ ही में बताया जाता है कि जिन लोगों के कुछ सपने होते हैं वो लोग आसानी से नहीं मर सकते। आगे स्पॉइल फूको और सैन को पकड़ लेता है। फूको उसे अपने सपनों के बारे में बताती है, जिससे फूको के टाइमर का टाइम बढ़ जाता है। एपिसोड के लास्ट में सैन भी वापस से आ जाता है और स्पॉइल के ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि सैन के टाइमर का टाइम भी बढ़ जाता है। अब आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं कि सैन आकर स्पॉइल पर हमला करता है। उसके हाथ में एक डंडा होता है। एंडी सैन से कहता है, अगर तुम स्पॉइल के ज्यादा पास गए तो तुम्हारी बॉडी भी सड़ने लग जाएगी। जिस पर सैन कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने स्पॉइल के रूल को समझ लिया है। जब स्पॉइल का सर फूको के पास था तब फूको की बॉडी को सड़ जाना चाहिए था, पर स्पॉइल के इस फॉर्म के वजह से उसका अटैक एरिया केवल उसकी बॉडी के चारों तरफ बनता है, जिससे फूको बच गई। पर अब स्पॉइल का सर वापस से उसकी बॉडी के पास जा चुका है तो मुझे ध्यान रखने की जरूरत होगी, पर इसका भी एक उपाय मैंने सोच लिया है। इसके बाद सैन अपना डंडा दिखाते हुए कहता है, ये एक मैजिकल डंडा है जिसे मैं अपनी इच्छा के मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर सैन डंडा को बड़ा करके स्पॉइल पर हमला करता है। डंडे को देखकर फूको एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, ये तो वही डंडा है जो मंकी किंग के पास था। आगे एंडी सैन पर चिल्लाकर कहता है, अबे साले, जब तुझे पता था तो तू इसे पहले यूज क्यों नहीं किया? जिस पर सैन कहता है, तुम्हारी वजह से ही मैं स्पॉइल के रूल को समझ पाया हूँ। आगे सैन उस डंडे को एकदम छोटा कर लेता है और उसे शुक्रिया कहता है। हमें आगे बताया जाता है कि ये डंडा चाइना में खुदाई के समय मिला था। इसका नाम नियोई किंको स्टाफ है, जो यूजर के इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। इसके बाद सैन लगातार स्पॉइल पर हमला करता है और स्पॉइल की बॉडी खुद अपने सर को सैन की तरफ आगे करती है। ये देखकर स्पॉइल को कुछ भी समझ नहीं आता। हमें आगे सैन की पावर के बारे में बताया जाता है। जब सैन किसी इंसान को देखता है तो वो इंसान अपनी इच्छा से विपरीत काम करने लगता है। इसीलिए स्पॉइल खुद के सर को सैन से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसका सर बार बार सैन की तरफ जा रहा था। स्पॉइल सोचता है, इसकी पावर मुझे समझ नहीं आ रही है, इसीलिए अभी लड़ने से अच्छा है मैं अभी यहाँ से भाग जाता हूँ। पर सैन की पावर की वजह से स्पॉइल कुछ भी कर नहीं पाता। हमें आगे बताया जाता है कि सैन की पावर एक्टिवेट होने की एक शर्त है। वो शर्त है कि जब तक सैन अपने टारगेट को पसंद नहीं करने लगता तब तक सैन की पावर उस पर काम नहीं करती है। आगे एंडी धीरे धीरे खुद को हील कर रहा होता है। एंडी सैन से पूछता है, आखिर हम इसे कैसे पकड़ेंगे? जिस पर सैन कहता है, इसकी बॉडी के अंदर इसका कोर छुपा हुआ है, हमें उसे पकड़ना होगा, पर जैसे ही मैं इसके पास जाऊंगा मेरी बॉडी सड़ जाएगी। इसीलिए हमें सबसे पहले स्पॉइल की पावर को रोकने का तरीका ढूंढना होगा। सैन लगातार डंडे से स्पॉइल को पीट रहा होता है। इसके गुस्से में आकर स्पॉइल अपनी बीम से सैन पर शूट करने की कोशिश करता है, पर सैन की पावर की वजह से स्पॉइल की बीम काम नहीं करती है। ये देखकर स्पॉइल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं नहीं मानता हूँ कि एक छोटा सा इंसान बस देखने भर से ही मुझ जैसे महान जीव को रोक रहा है, ये तो चूतियापा है। ये सुनकर सैन मुस्कुराने लग जाता है। हमें सैन की पावर का नाम अनत्रुत बताया जाता है। आगे सैन स्पॉइल से कहता है, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं आज अनडेड की असली पावर देख पाऊंगा। अगले सीन में फूको सोचती है, आखिर हम स्पॉइल की पावर्स को कैसे रोक सकते हैं? जिस पर एंडी बताता है, कोई भी चीज हवा में प्रेजेंट बैक्टीरिया की वजह से सड़ जाती है और उन बैक्टीरिया को नमी की जरूरत पड़ती है। अगर हम और ज्यादा धमाके करें तो उससे हवा की नमी कम हो जाएगी। ऐसा सोचकर एंडी फूको के पेट पर नोच लेता है। इससे गुस्सा होकर फूको एंडी को एक चमाट मार देती है। आगे एंडी उठकर स्पॉइल की तरफ जाने लगता है और सैन से कहता है, तुम यहाँ से दूर हट जाओ, एक बड़ा धमाका होने वाला है। पर अचानक से जमीन फट जाती है और एंडी उसमें गिर जाता है। एंडी को देखने के लिए सैन भी वहां पर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी नजर स्पॉइल से हट जाती है और स्पॉइल सैन की पावर से फ्री हो जाता है। ये देखकर स्पॉइल हंसने लगता है और कहता है, ये तो गजब चूतिए लोग हैं। और अपने पंखों से तेज धूल का झोंका सैन और फूको की तरफ फेंकता है, जिससे सैन स्पॉइल को देख नहीं पाता। फूको ऊपर आसमान की तरफ देख रही होती है। तभी सैन फूको से कहता है, तुम थोड़ा ध्यान रखो, स्पॉइल कुछ करने की सोच रहा है। आगे फूको सैन से कहती है,
अगर हम स्पॉइल को स्पेस में ले जाएं तो वहाँ कोई नमी नहीं होगी, जिससे स्पॉइल की पावर काम नहीं करेगी, पर हमें उसके लिए एक स्पेसशिप चाहिए होगी। ये सुनकर सैन को एक आइडिया सूझता है। सैन एंडी से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और स्पॉइल को स्पेस में भेज सकता हूँ। जब तक तुम स्पेस में नहीं पहुँच जाते हो तुम्हें स्पॉइल की पावर को सहन करना होगा। आगे सैन एंडी से कहता है, तुम अपना कार्ड हटा क्यों नहीं देते? तुम्हारा पुराना वर्जन जरूर स्पॉइल की पावर को सहन कर सकता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब फूको और एंडी मिले थे। एंडी यूनियन के लोगों से लड़ने के लिए थोड़ी देर के लिए अपना कार्ड हटा देता है और बताता है कि उसके पास करीबन 100 सालों से भी ज्यादा की मेमोरी है और इस मेमोरी को ओवरफ्लो होने से रोकने के लिए एंडी कार्ड को अपने माथे पर लगा कर रखता है। अगले सीन में एंडी सैन की बात मान जाता है और कहता है, तुम अपना ध्यान रखना। सैन एंडी को अपना डंडा दे देता है और मुई से स्पॉइल के बारे में पूछता है। मुई सैटेलाइट से देखकर बताती है कि स्पॉइल एक बड़ा हमला करने वाला है, जिस पर सैन मुई से स्पॉइल की एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है। आगे मुई सैन और एंडी को स्पॉइल की लोकेशन बता देती है, जिसके बाद एंडी उस लोकेशन के नीचे सैन के डंडे को रखता है और डंडा बहुत ही बड़ा होने लगता है। हम देखते हैं कि डंडा जाके स्पॉइल के पेट पर लगता है और उसे स्पेस में ले जाने लगता है। उसी के साथ एंडी भी स्पेस में चला जाता है। हम देखते हैं कि जाते समय एंडी अपना कार्ड निकाल कर सैन को दे देता है और कहता है, तुम्हें जीतना ही होगा। ये देखकर फूको डर जाती है और कहती है, एंडी ने कहा था कि अगर उसने ये कार्ड निकाल दिया तो कुछ गलत हो सकता है। ये सुनकर सैन कहता है, क्या तुम देखना नहीं चाहोगी कि कार्ड निकालने के बाद क्या होता है? सैन आगे बताता है, एंडी ने पास्ट में बहुत सारी लड़ाइयां जीती हैं। आगे हम देखते हैं कि स्पॉइल और एंडी दोनों स्पेस में पहुंच जाते हैं। स्पॉइल कहता है, मैं तुम्हारा प्लान समझ गया हूँ, पर मेरे इस फॉर्म में मेरी बीम जिस चीज को छुएगी उसे तुरंत खत्म कर देगी। ये कहकर स्पॉइल एंडी पर अपनी बीम शूट कर देता है। हम देखते हैं कि स्पॉइल की बीम से एंडी का आधा सर राख में बदल जाता है। एंडी कहता है, स्पॉइल तुम बहुत ताकतवर हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे रोक पाओगे। हम देखते हैं कि एंडी फटाफट से खुद को हील कर लेता है और उसके बाल भी बड़े हो जाते हैं और काले हो जाते हैं। एंडी की खुद को हील करने की स्पीड को देखकर स्पॉइल की बुरी तरीके से फट जाती है। हम देखते हैं कि एंडी अपनी 2 उंगलियां स्पॉइल की तरफ शूट करता है, जिससे 2 और एंडी बन जाते हैं। इसके बाद दोनों एंडी जाकर स्पॉइल के हाथ पैर काट देते हैं और असली एंडी जाकर स्पॉइल के पेट को चीर देता है और उसके कोर को पकड़ लेता है। इसके बाद एंडी कहता है, अब मजे करने का समय आ गया है। एंडी ने जिस हाथ में स्पॉइल के कोर को पकड़ रखा होता है, एंडी वो हाथ काट देता है, जिससे एंडी का हाथ सीधा नीचे की ओर गिरने लगता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि सैन और फूको कैन और बाकी बच्चों से मिल रहे होते हैं। मुई सैन से कहती है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिसके बाद सैन कैन से कहता है, अगर तुम यहाँ से एकदम सीधा चलते जाओगे तो यूनियन के लोग तुम्हें बचा लेंगे। मैं और फूको अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकते हैं, हमारा अभी थोड़ा और काम बाकी है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाकी बच्चों का ख्याल रख सकते हो? ये सुनकर कैन मान जाता है और सभी बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। आगे सैन फूको से कहता है, तुम चिंता मत करो, यूनियन बाकी के सभी मेंबर्स को ढूंढ रहा है और मुई की तैयारियां हमेशा पूरी होती हैं। अगले सीन में एंडी का हाथ आकर जमीन पर गिरता है, जिससे एंडी खुद को रीजनरेट कर लेता है। एंडी के नए रूप को देखकर फूको देखती ही रह जाती है। सैन फूको को पीछे हटने को कहता है और खुद लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। सैन मुई से स्पॉइल के कोर को लेने के लिए कहता है, जिसके बाद एक बीम एंडी के हाथ पर पड़ती है और स्पॉइल का कोर एंडी के हाथ से गायब हो जाता है। इसके बाद एंडी अपनी तलवार को वहीं रख देता है और सैन से आज का दिन पूछता है। सैन बताता है कि आज 24 अगस्त 2020 है। इसके बाद एंडी पूछता है कि बताओ आज हफ्ते का कौन सा दिन है? जिस पर सैन कहता है, क्या तुम सटिया गए हो? सैन सोचता है, कार्ड के हटने से ऐसा लग रहा है कि एंडी की पुरानी याददाश्त आ चुकी है, जिसकी वजह से ये अलग ही इंसान में बदल गया है। हम देखते हैं कि एंडी के माथे पर कार्ड वाली जगह पर एंडी को दर्द होने लगता है। जिसके बाद एंडी खुद से ही कहता है, बस करो, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तुम वैसे ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं मरने वाला हूँ। इसके बाद एंडी फूको की तरफ देखता है और उससे कहता है, ये सब तुम्हारी ही गलती है।
आगे एंडी शैन और फूको को सामने से हटने के लिए कहता है, जिस पर शैन एंडी से कहता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा जीत के देवता। ये सुनकर एंडी कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हें किसने मेरे बारे में बताया है, पर मेरा नाम विक्टर है। मैं एक इंसान हूँ, कोई देवता नहीं। ऐसा कहकर एंडी शैन के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है। शैन सोचता है, मैंने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली थी और एंडी के हमले को भी समझ लिया था, उसके बाद भी मैं हमले को रोक नहीं पाया। इसके बाद एंडी शैन को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे शैन का हाथ मुड़ जाता है। शैन सोचता है, एंडी का हमला इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इससे एंडी के खुद के हाथ पैर टूट जाते हैं। कोई साधारण इंसान इतनी ताकत के साथ हमला नहीं कर सकता। हर कोई इंसान बिना सोचे समझे एक लेवल तक ही सामने वाले पर हमला करता है, जिससे वो खुद के हाथ पैरों को चोट पहुंचाने से बचा सके, पर एंडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शैन के मूव्स को देखकर एंडी कहता है, तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है, उसके बाद भी तुम काफी फुर्तीले हो। ऐसा बोलकर एंडी अपनी उंगलियां शैन की तरफ शूट करता है, जिससे शैन जमीन पर गिर जाता है। आगे फूको हिम्मत करके एंडी के पास जाती है और उसके पेट को छू लेती है। इसके बाद उससे दूर हट जाती है। हम देखते हैं कि फूको के अनलक का एंडी पर कोई असर होता नहीं है। ये देखकर फूको सोचती है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। पहले तो मेरे छूने से मेरे अनलक ने एंडी पर काम किया था। हम देखते हैं कि शैन मुई से किसी बारे में बात करता है। आगे नया एंडी यानी कि विक्टर को पुराने एंडी की यादों से फूको की पावर्स का पता लग जाता है और वो कहता है, अच्छा, जब दूसरों को तुम छूती हो तो उससे तुम्हारा अनलक दूसरों को लग जाता है, जिससे टारगेट पर मीटेरॉइड या वॉल्केनो फट जाता है। ये क्या बकवास पावर है? क्या तुम्हें सही में लगता है तुम मुझे ऐसे मार पाओगी? अब मुझे समझ आया, जब मैं एंडी के अंदर कैद था तब तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद विक्टर पुराने एंडी से कहता है, अगर मैं इस लड़की को मार दूं तो क्या तुम सुधर जाओगे? ये सुनकर फूको पुराने एंडी से कहती है, देखो ये मुझे मारने की बात कर रहा है, अभी तो हमें साथ में और घूमना है, साथ ही में और भयानक अनलक को खोजना है। अगर मैं पहले मर गई तो तुम्हें ये सब कभी भी नहीं मिल पाएगा, तुम्हें वापस आना ही होगा। ये सुनकर विक्टर कहता है, तुम कुछ भी कर लो, रूल्स को कोई भी बदल नहीं सकता। अब मैं एंडी को फिर से मुझे कैद नहीं करने दूंगा। तभी शैन विक्टर को बीच में टोकते हुए कहता है, मुझे लगता है शायद तुम गलत हो। आज स्पॉइल से लड़ते हुए मैंने एक इंसान की असली ताकत देखी है। मैं आज हार गया हूँ, पर मेरे लिए ये दिन बहुत ही ज्यादा खास है। ये मुझे और ताकतवर बनाने में हेल्प करेगा। मुझे तुमसे अभी और लड़ना है, पर मैं बहुत कमजोर हूँ। ऐसा कहकर शैन हवा में उड़ जाता है और एक पंखे की तरह घूमने लग जाता है। शैन आगे कहता है, मैंने एंडी से 2 वादे किए थे। पहला कि मैं फूको की रक्षा करूंगा। ऐसा बोलकर शैन विक्टर के सामने कूदकर उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे एंडी हवा में उड़ने लग जाता है। शैन सोचता है, अभी के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। इसके बाद शैन कहता है, मैंने एंडी से दूसरा वादा किया था कि मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। ऐसा बोलकर शैन जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि एंडी के पीछे से आसमान में एक क्रैक ओपन होने लगता है, जिनसे सभी यूनियन के मेंबर्स वहां आ जाते हैं। शैन आखिरी में कहता है, ये बहुत शर्म की बात है, पर मुझे तुम सभी की जरूरत है। सभी यूनियन मेंबर्स को देखकर फूको डर जाती है। शैन फूको से कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं। इसके बाद एंडी सभी यूनियन मेंबर्स पर अपनी उंगलियों से हमला करता है, पर एक रोबोट आकर अपनी शील्ड सभी मेंबर्स के आगे कर देता है। ये देखकर एंडी कहता है, अबे लोड़ू लोग, तुम्हें आकर मुझसे सीधा लड़ना चाहिए। इसके बाद एक यूनियन मेंबर अपनी गन निकाल कर बुलेट शूट कर देता है, जो कि सभी शील्ड से टकरा कर एंडी के चारों ओर जाल बना लेती है, पर एंडी सभी शील्ड्स को तोड़ देता है। आगे एक और यूनियन 2 बिजली के गोले बनाता है और एंडी के ऊपर भेजता है, जो एंडी को बीच से जलाकर काट देते हैं। एंडी कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एंडी देखता है कि वो खुद को हील नहीं कर पा रहा है, जिस पर वो यूनियन मेंबर कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम खुद को जल्दी से हील कर पाओगे? जब तुम्हारे हिस्सों को जलाया जाता है तब तुम्हारी बॉडी उन्हें बहुत धीरे धीरे हील कर पाती है। मैंने ऐसे ही 10 साल तक तुम पर रिसर्च नहीं करी है। ये सुनकर विक्टर कहता है, ये एक अच्छा हथियार है, पर अगर ये पुराना एंडी होता तो ये उस पर काम करता, पर मेरी बॉडी पर काम नहीं करेगा। मैं अपने शरीर के किसी भी हिस्से से अब खुद को अपने मन मुताबिक रीजनरेट कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर विक्टर फूको की तरफ एक उंगली शूट करता है। हम देखते हैं कि विक्टर की उंगली उसकी तलवार तक पहुंचकर रुक जाती है,
तभी एक कवच वाला यूनियन मेंबर आकर एंडी को काट देता है। हम देखते हैं कि एंडी खुद की उंगली से खुद को रीजनरेट कर लेता है और कवच वाले यूनियन मेंबर से कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी लड़ना नहीं आता, तुम बस अपनी पूरी ताकत से हमला करते हो। अगर तुम्हें अपनी थोड़ी सी भी जान प्यारी है तो इससे दूर रहो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आगे एंडी फूको को छोड़कर बाकी सभी यूनियन मेंबर की तरफ जाने लगता है। एंडी हंसते हुए गैना की बात कर रहा होता है और कहता है, मुझे बहुत दुख हुआ अनचेंज के साथ जो भी हुआ, पर मैं समझ गया हूँ तुम लोग अच्छे खासे स्ट्रांग हो। ऐसा बोलकर एंडी अपनी तलवार के साथ रेडी हो जाता है। हम देखते हैं कि यूनियन की लीडर भी अपनी तलवार के साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इसका कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया है। मुझे तो ये सीरीज बहुत ही अच्छी लग रही है और ये एपिसोड वाकई में अच्छा था।